वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूअर्स, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल का नाम है इकरा इस्लामिक सेंटर और जो हमने हदीस का सिलसिला शुरू किया है तो वो इंशाल्लाह हम लेके चलते हैं। हदीस नंबर आज जो हमने पढ़नी है 10 नंबर हदीस है। अन इब्न अब्बास गुस्ताख़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंजाम क्या होना चाहिए, यानी वो वाजिबुल कत्ल है। और गुस्ताख़ी रसूल औरत का अंजाम, जिस औरत ने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की थी उसका अंजाम। अन इब्न अब्बास अन्ना आमा कानत लहु उम्मे वलद, इब्न अब्बास से मरवी है एक नबीना शख्स था, उसकी उम्मे वलद लौंडी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देती थी और बुला भला कहती थी। वो नबीना सादी से मना करता मगर वो बास ना आई, उसे ज़जर किया, उसने डांटा। तो वो इंशाल्लाह हम लेके चलते हैं। हदीस नंबर आज जो हमने पढ़नी है 10 नंबर हदीस है। अन इब्न अब्बास गुस्ताख़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंजाम क्या होना चाहिए, यानी वो वाजिबुल कत्ल है। और गुस्ताख़ी रसूल औरत का अंजाम, जिस औरत ने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की थी उसका अंजाम। अन इब्न अब्बास अन्ना आमा कानत लहु उम्मे वलद, इब्न अब्बास से मरवी है एक नबीना शख्स था, उसकी उम्मे वलद लौंडी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देती थी और बुला भला कहती थी। वो नबीना शादी से मना करता मगर वो बास ना आई, उसे ज़जर किया, उसने डांटा मगर वो ना रुकी। एक रात वो नबी सल्लम को बुरा भला कह रही थी, गालियाँ देने लगी, तो उन्होंने कुदाल पकड़ा, उसके पेट पर रख कर उस पर अपना बोझ डाला। वो नबीना साहबी उसका मना करते मगर वो बास ना आई, उसे डांटा मगर वो ना रुकी। एक रात वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगी, गालियाँ देने लगी, तो उन्होंने सहाबी ने कुदाल पकड़ा और उसके पेट पर रख कर पूरा अपना बोझ उस पर डाल दिया और उसे कत्ल कर दिया। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो तफ्तीश पर जब इस लौंडी का जुर्म साबित हो गया और ये बात वाज़े होगी तो आपने फरमाया, गवार हो, इसका खून रायगा है, यानी जो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है, गुस्ताख के रसूल बिलाशुबा वाजिबुल कत्ल है। खालिक़े कायनात के महबूब की गुस्ताखी करने वाले को इस ज़मीन पर जीने का कोई हक नहीं। याद रहे, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एहतराम लाजमी है, इस तरह आपकी लाई हुई शरीयत का एहतराम भी लाजमी है। बाज़ औरतें इस्लाम के कानून, वरासत, कानून शहादत, दाढ़ी, पर्दा, इस तरह की शरीयत के कई अहकामात का मजाक उड़ाती हैं जो कि हद दर्जा गुस्ताखी है। इन्हें अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए और हाज़र में किसी शख्स पर गुस्ताख रसूल का इल्ज़ाम लगा, इस तरह शरीयत के कई अहकामात का मजाक उड़ाती हैं जो कि हद दर्जा गुस्ताखी है। इन्हें अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। दौरे हाज़र में किसी शख्स पर गुस्ताख रसूल का इल्ज़ाम लगाकर इसे अज खुद कत्ल कर देना बिलखसूस जबकि मुस्लिम भी यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जहालत की वजह से कई शरई अमूर को भी लोग गुस्ताखी कह देते हैं। इसीलिए ऐसे अमूर हुकूमत इस्लामिया की तरफ लौटाए जाने चाहिए ताकि तहकीक तफ्तीश के बाद ही दुरुस्त फैसला किया जाए। हदीस नंबर 11, दीन में अजाफा बिदअत और गुमराही है। कुल्लु मुहदसतिन बिदा, हर वो नया काम जो नेकी समझकर किया जाए वो बिदअत है और बिदअत जो है गुमराही है और गुमराही जहन्नम में जाएगी। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कालत अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल मन अमिला अमलन लैसा लहु अमरुना फहुव रद्दुन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं तो वो अमल मरदूद है। इस हदीस को बिद्दत पर यानी रद्द कहते हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से तरीका ईजाद करके उसको दीन बना देते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना वो काम किया होता है ना उसका हुक्म दिया होता है। मसलन 11वीं ख़त्म, कुल 7वां, 40वां, ईद मिलादुन नबी, 12 वफ़ात का जुलूस, रजब, कुंडे वगैरह, ये तमाम काम खैरुल कुरून में
صحابہ و تابعین نے نہ کی ہیں نہ کروائے ہیں، بلکہ یہ رسومات لوگوں کا شیرمال اور سمجھنے۔ حدیث نمبر 12، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی دینا حرام ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا، نہ گالی دو میرے صحابیوں کو۔ فلو ان احدکم، اگر ایک تم میں سے انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم، فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ان کو ایک مد تقریباً 225 گرام یا آدھے مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین جو جماعت ہے اور بہترین جماعت صحابہ کرام کیا ہے۔ ان نفوس قدسیہ سے محبت و عقیدت باعث رحمت و جنت ہے، اور ان سے بغض و عناد موجب لعنت ہے۔ صحابہ کی اتحادی و انتظامی اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی صحابی سے بغض رکھنا یا کسی کے متعلق کرنے توہین آمیز لہجہ اختیار کرنا گمراہ کن لوگوں کا وتیرہ ہے۔ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا، بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا، پھر انہیں مطعون ٹھہرانا، خود دین اسلام کو مشکوک ٹھہرانا ہے، کیونکہ انہوں نے تو دین اسلام کو آگے پہنچایا ہے۔ اگر وہی اچھے اور سچے نہیں تھے تو ان کے پہنچائے ہوئے دین کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔